हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, जिसकी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई थी। इसकी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के वीडियोस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन कट्स द वाई एक्सिस। देखिए बच्चों, इसमें हमें क्या क्या बताना है। ये कुछ इक्वेशंस आपको गिवन है, 1 2 1 2 3 एंड 4। ये 4 इक्वेशंस आपको गिवन है। इसमें आपको क्या करना है, एक एक इक्वेशन का पहले, जैसे फर्स्ट इक्वेशन का आपको सबसे पहले स्लोप बताना है, उसके बाद उसका वाई इंटरसेप्ट बताना है, उसके बाद हम बताएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन कट द वाई एक्सिस। ऐसे कोऑर्डिनेट बताने हैं जहां लाइन वाई एक्सिस को कट करती है, और उसके बाद हमें इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले हमें क्या बताना है, स्लोप। अभी हमारी इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू -3x+4। अब देखिए बच्चों, हमें इसे कंपेयर करेंगे एक बेसिक इक्वेशन से, लीनियर इक्वेशन से, y इज इक्वल्स टू ax+b। तो आपका a क्या हो जाएगा, -3। ये देखिए x के साथ a है, यहाँ पर x के साथ -3 है, तो आपका a हो गया -3, यानी आपका स्लोप हो गया a इज इक्वल्स टू -3। अब हमें बताना है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, जो कि b होता है, ये b वाला पोर्शन। b क्या होता है, x के साथ प्लस में होता है, तो x के साथ प्लस में यहाँ पर क्या है, 4। तो आपका वाई इंटरसेप्ट हो गया b इज इक्वल्स टू 4। अब हमें एक थर्ड चीज़ बतानी थी इसमें कि कट द वाई एक्सिस। ये जो इक्वेशन है, ये वाई एक्सिस को कहाँ पर कट करेगी। अगर इक्वेशन वाई एक्सिस को कट करेगी तो उस जगह x 0 होगा, तो आपका x हो गया 0 एंड y हो गया आपका 4। y4 कैसे हुआ, x अगर हम 0 लेंगे, अगर ये y एक्सिस को कट करती है तो x इज इक्वल्स टू 0 होगा, तो y कितना हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू -3x+4। ये हमारी इक्वेशन थी। तो y इज इक्वल्स टू -3 × 0 + 4। y इज इक्वल्स टू 0 + 4 यानी 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 4। अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 4 आ जाती है। इसी तरह अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, और x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू -2 आएगी। आप करके देख लीजिएगा बच्चों इसी मेथड से। अब हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ में देखिए आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0,4, 1,1 एंड 2,-2। ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास। तो ये देखिए 0,4 आपका हो जाएगा ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला, और 1,1 हमारा ये होगा, एंड 2,-2 हमारा ये पॉइंट होगा। अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इन तीनों पॉइंट्स से होती हुई जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन। तो हम ये लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, आपको इक्वेशन गिवन है 2y इज इक्वल्स टू 4x+7। ये देखिए, लेकिन ये इक्वेशन थोड़ा डिफरेंट है। ये जैसी फर्स्ट इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू -3x+4, इस फॉर्म में नहीं है। यहाँ पर y की जगह आपको 2y गिवन है, तो हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे y इज इक्वल्स टू ax+b की फॉर्म में। तो अब आप देखिए हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें y को अकेले रहने देना है, y के साथ कोई भी नंबर है हमें उसको रिमूव करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर ये 2 है, मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ के डिवाइड में हो गया ये। अब आप देखिए हम इसको, अगर ये डिनोमिनेटर में 2 है तो इसका मतलब ये 4x के भी नीचे है और 7 के भी नीचे है, तो इसको सेपरेट कर देंगे। y इज इक्वल्स टू 4/2x + 7/2। अभी 2 से 4 कट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और ये 7/2 एज इट इज़ रहेगा। तो y इज इक्वल्स टू 2x + 7/2। अब आप देखिए कंपेयर टू इक्वेशन, अब ये हमारी इक्वेशन आ गई एग्जैक्टली y इज इक्वल्स टू की फॉर्म में, जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू ax+b, इसी फॉर्म में आ गई। अब हम इसको कंपेयर करेंगे तो x के साथ जो होता है वो a होता है, यानी स्लोप होता है। तो a आपका कितना गिवन है, स्लोप 2, और b x के साथ जो एडिशन में होता है, प्लस में होता है, वो b होता है।
तो प्लस में इसका 7/2 है, तो आपका वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 7/2, यानी b इज इक्वल्स टू 7/2। अब देखिए हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। सबसे पहले हमें ये बताना है कि अगर ये लाइन वाई एक्सिस को कट करती है तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अगर ये लाइन वाई एक्सिस को कट करती है तो x 0 होगा, x 0 होगा तो y क्या होगा, इक्वेशन में हम रख के देखते हैं। हमारी इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 7/2। y इज इक्वल्स टू, अगर x 0 हो जाए 2 × 0 प्लस 7/2, y इज इक्वल्स टू, ये पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, 0 प्लस 7/2 कितना होता है 7/2। तो y आपका क्या आ जाएगा, y आपका आ जाएगा 7/2। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3.5। यानी अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आपकी आती है 3.5। हम इसको डेसिमल में इसलिए निकालेंगे क्योंकि फ्रैक्शन में ना इसको ग्राफ पे प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, हो जाएगा, लेकिन फिर सभी के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, तो इसलिए हम इसको ईजी करने के लिए हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। इसी तरह बच्चों अगर आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आपकी आएगी डिवाइड करके 5.5, ये भी फ्रैक्शन में आएगी, इसको डिवाइड करके 5.5 आएगा। और अगर x की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो y की वैल्यू आपकी 7.5 आएगी। तो अब देखिए हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, 0, 3.5, 1, 5.5 एंड 2, 7.5। अब देखिए x अगर 0 होगा तो y आपका 3.5 होगा। तो देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका होगा ये, इसमें x 0 है और y 3.5 है। सेकंड कोऑर्डिनेट आपका होगा दिस वन, इसमें x तो 1 होगा, ये देखिए x तो 1 होगा और y जो होगा आपका 5.5 होगा। और थर्ड कोऑर्डिनेट आपका होगा 2, 7.5। तो देखिए इसमें x तो आपका 2 होगा और y आपका 7.5 होगा। और इन तीनों कोऑर्डिनेट से होती हुई हम एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, इसमें आपको इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल्स टू 6x माइनस 10। तो आप देखिए इसमें भी आपको लीनियर इक्वेशन के हिसाब से y के साथ नंबर दिया हुआ है, तो हमें इस नंबर को रिमूव करना होगा, यहाँ से हटाना होगा। तो अब ये आप देखिए 5 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। और फिर देखिए ये 6x माइनस 10/5 है, इसका मतलब ये 6x/5 भी है और 10/5 भी है। हम इसको सेपरेट लिख लेंगे, 6x/5 माइनस 10/5। अब ये देखिए y इज इक्वल्स टू 6/5x माइनस 5 2 ज़ा 10 2। ये आपकी इक्वेशन बन गई है y की फॉर्म में। अब कंपेयर करेंगे इसको लीनियर इक्वेशन से तो आपका a आ जाएगा 6/5 और आपका y इंटरसेप्ट यानी b आ जाएगा -2। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपका इसमें थर्ड चीज़ पूछी थी कि अगर लाइन y एक्सिस पे कट करती है तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो ये लाइन आपको y एक्सिस पे कट करती है तो x आपका 0 होगा, x अगर 0 होगा तो आपकी इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल्स टू 6/5x माइनस 2। अब आप देखिए y इज इक्वल्स टू 6/5 इंटू 0 माइनस 2, तो y इज इक्वल्स टू 0 माइनस 2, तो y आपका क्या हो जाएगा -2। अगर x की वैल्यू आपने 0 रखी तो y की वैल्यू आपकी -2y। अब आप x की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमने 5 ही क्यों ली, 5 हमने इसलिए ली ताकि हमें दूसरी वैल्यू होल नंबर में मिल जाए। आप 1 भी रखेंगे तो आपको फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, तो आप उसे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो यहाँ पर डेसिमल में आएगी। अगर x की वैल्यू आप 1 रखते हो तो y की वैल्यू डेसिमल में आएगी, तो इसलिए होल नंबर वैल्यू बनाने के लिए हमने 5 लिया। 5 से क्या होता है, अगर हम 5 लेंगे तो डिनोमिनेटर में 5 है, वो 5 से कट जाएगा और आपको वैल्यू होल नंबर में मिल जाएगी। तो बच्चों आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 0, -2 एंड 5, 4। आप देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका 0, -2 है, 0, -2 आपका ये वाला कोऑर्डिनेट है, इसमें x 0 है और y -2 है। एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट आपका 5, 4 है। आप देखिए x एक्सिस पर तो आपका 5 होगा एंड y एक्सिस पर आपका 4 होगा, तो ये आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट होगा और इन दोनों कोऑर्डिनेट से होते हुए एक लाइन जाएगी। फोर्थ पार्ट देखिए बच्चों, आपको इक्वेशन गिवन है 3y इज इक्वल्स टू 6x माइनस 11। तो आप देखिए ये इक्वेशन है आपकी,
इसको भी सेम y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वी के अकॉर्डिंग y को अकेला करना होगा, यानी इसके साथ जो नंबर्स हैं उनको रिमूव करना होगा। तो आप देखिए 3 मल्टीप्लाई में है y के साथ, इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो 6x माइनस 11 अपॉन 3 हो जाएगा। अब इसके नीचे अगर 3 है, इसका मतलब ये सेपरेटली हम देखें तो 6x के नीचे भी 3 है और 11 के नीचे भी 3 है, तो इसको सेपरेट कर देंगे। y इज इक्वल्स टू 6x अपॉन 3 माइनस 11 अपॉन 3। अब ये 3 2 ज़ा 6 कट हो जाएगा एंड ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 11 अपॉन 3। अब हम इक्वेशन को कंपेयर करेंगे लीनियर इक्वेशन से y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस बी से, तो a आपका आ जाएगा 2 जो कि स्लोप होगा एंड b आपका आ जाएगा माइनस 11 अपॉन 3 जो कि आपका y इंटरसेप्ट होगा। अब थर्ड चीज़ थी कट द y एक्सिस को अगर कोई इक्वेशन कट करती है वहाँ पर x 0 होगा, x 0 होगा तो आपका y क्या होगा, तो आप इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे कि हमने बाकी के क्वेश्चंस में भी किया है। इसी तरह बच्चों हम इक्वेशन में 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें मिलेगी -5/3 एंड अगर इक्वेशन में 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1/3 एंड इक्वेशन में 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 7/3। लेकिन हम इन सभी को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो होंगे 1, -1.67, सेकेंड कोऑर्डिनेट होगा 2, 0.33। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, यानी कंप्लीट डिवाइड नहीं था, ये नॉन टर्मिनेटिंग डिवाइड था। और थर्ड कोऑर्डिनेट होगा 3, 2.33। अब आप इनकी वैल्यूज़ देखिए। फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1, -1.67। आप देखिए x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या होगी 1.6, यानी 1.5 से थोड़ा सा आगे यहाँ पर। अब आप देखिए सेकंड कोऑर्डिनेट देखिए 2, 0.33। x की वैल्यू तो आपकी 2 होगी, ये देखिए, पर y की वैल्यू जो आपकी होगी 0.33 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू आपकी 3 होगी एंड y की वैल्यू होगी 2.3, यानी 2.5 से थोड़ा कम। तो देखिए बच्चों, आप क्वेश्चन के लास्ट में आपसे एक बात और पूछी गई है कि आर एनी ऑफ द लाइन पैरेलल, इनमें कोई लाइन पैरेलल होगी क्या? हम कहेंगे यस, इसमें 2 लाइंस पैरेलल होंगी। देखिए इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 ये पैरेलल लाइंस होंगी क्योंकि इनका जो स्लोप है वो सेम है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट एज XK, in Fahrenheit unit as YF, the relation between the two system measurement of temperature is given by their linear equation y is equals to 9/5 ब्रैकेट में x माइनस 273 प्लस 32। आप देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, इस क्वेश्चन में कहा है कि आपके पास 2 टेम्परेचर हैं, एक केल्विन में है और एक फ़ारेनहाइट में है। केल्विन जो है वो आपका x शो करेगा और जो फ़ारेनहाइट है वो y से शो होगा। ठीक है, आपका जो केल्विन है वो आपका x से शो होगा और जो फ़ारेनहाइट है वो आपका y से शो होगा। अब इन दोनों इक्वेशन में आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है बना के। तो आप देखिए इसका फर्स्ट पार्ट देखिए अभी, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज़ 313 K। अब आपको 313 K गिवन है, K मीन्स यानी आपको x गिवन है, y नहीं है, y आपको फाइंड करना है। तो अब आप देखिए आप ये लीनियर इक्वेशन यहाँ पर पुट करेंगे। अब आप देखिए इसमें x की वैल्यू आपको दी हुई है 313 K। आप देखिए इसी लीनियर इक्वेशन में आपको x की वैल्यू रखनी है, यानी यहाँ x की जगह आ जाएगा 313। तो y इज इक्वल्स टू 9/5 313 माइनस 273 प्लस 32। 313 से 273 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 40। तो अब आप देखिए 5 से 40 कट हो जाता है, 5 8 ज़ा 40। अब ये आपकी इक्वेशन आ गई 9 × 8 प्लस 32, 8 9 ज़ा 72 प्लस 32, आपका y आ जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपका टेम्परेचर हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट देखिए बच्चों, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 158 डिग्री F फ़ारेनहाइट मतलब, देन फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन। तो अब आप देखिए ये आपको 158 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको गिवन है। अगर फ़ारेनहाइट गिवन है तो आपको क्या गिवन है, इस बार y आपको गिवन है, y कितना है 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इस बार आपको x
फाइंड करना है। लास्ट टाइम आपको x गिवन था, y फाइंड करना था। तो सेम क्वेश्चन है, उसमें x की वैल्यू पुट की थी, y की वैल्यू निकाली थी, इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, आपको लीनियर इक्वेशन यही दी हुई है। आप इसमें देखिए y इज इक्वल्स टू 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसमें आप y की जगह 158 रख देंगे। तो अब आप देखिए 158 इज इक्वल्स टू 9/5 ब्रैकेट में x माइनस 273 प्लस 32। अब आप देखिए ये 32 आपका इधर प्लस में है, ये लेफ्ट साइड जाके माइनस में हो जाएगा। 158 माइनस 32, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। अब ये सब्ट्रैक्ट होगा, 158 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 126। अब आप देखिए ये 5 यहाँ पर डिवाइड में है, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब ये 9 आपका यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए आप, अब देखिए हम इसकी कटिंग करेंगे तो 9 ये 14 टाइम्स कट होगा, 9 1 ज़ा 9 और फिर 3 बचेगा, 36 होगा, 9 4 ज़ा 36। तो ये आपका आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू x माइनस 273। अब ये 14 मल्टीप्लाई 5 आपका हो जाएगा 70। अब आप देखिए माइनस का 273 इधर आके लेफ्ट साइड में प्लस का हो जाएगा, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 343 K, यानी टेम्परेचर इज 343 केल्विन। Question number 9. The work done by a body on the application of a constant force is the product of constant force and the distance travelled by the body in the direction of force. Express this in the form of a linear equation in two variable. Work को आप W से show करेंगे and distance को D से, and draw its graph by taking the constant force 3 unit. What is the work done when the distance travel is 2 unit? Verify it by plotting it on the graph. आप देखिए इसमें ना एक बॉडी के द्वारा वर्क डन किया गया है। अब आप देखिए जो वर्क डन हो रहा है वो कांस्टेंट फोर्स के साथ हो रहा है, तो कांस्टेंट फोर्स का और डिस्टेंस ट्रैवल जो किया है उसका प्रोडक्ट जो है वही वर्क डन है। तो आप देखिए आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो आप देखिए आप वर्क डन को W से शो करेंगे, डिस्टेंस को D से शो करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक कंडीशन दी है कि कांस्टेंट फोर्स जो है वो आपका 3 यूनिट ही रहेगा, यानी फोर्स जो है वो आपकी कांस्टेंट होगी, वो चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब आपकी लीनियर इक्वेशन क्या बन जाएगी? W इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई D, यानी W इज इक्वल्स टू 3D। ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो आप देखिए वर्क डन आपको W से शो करना है, डिस्टेंस ट्रेवल D से शो करना है, एंड कांस्टेंट फोर्स आपको गिवन है। कांस्टेंट फोर्स मतलब F आपको गिवन है। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, W इज इक्वल्स टू F इंटू D। अब आपको फोर्स 3 यूनिट गिवन है, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी W इज इक्वल्स टू 3D। अब आप ग्राफ शो करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। अब आप ग्राफ हमेशा x और y की फॉर्म में शो करते हैं, तो इस बार आप ग्राफ शो करेंगे W और D की फॉर्म में। तो अब आप देखिए जो W आपका होगा वो एक तरह से x एक्सिस पर होगा, ये आपका x एक्सिस पर होगा, और ये D जो होगा वो आपका होगा y एक्सिस पर। तो आप देखिए अगर हम डिस्टेंस 1 लेते हैं, D1 लेते हैं, तो W क्या होगा? तो आप देखिए W इज इक्वल्स टू 3D हमारी लीनियर इक्वेशन थी, तो अगर हम डिस्टेंस 1 लेते हैं तो W कितना हो जाएगा? 3। अगर हम डिस्टेंस 2 लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 6 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ मेंशन है, डिस्टेंस 2 लेते हैं तो वर्क डन 6 हो जाएगा, डिस्टेंस 3 लेते हैं तो वर्क डन 9 हो जाएगा। इससे आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब देखिए क्वेश्चन में आपको एक लास्ट लाइन गिवन थी, वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल इज 2 यूनिट। वर्क डन क्या होगा अगर डिस्टेंस 2 यूनिट ट्रेवल किया जाए? तो अब अपनी लीनियर इक्वेशन, आपकी लीनियर इक्वेशन है W इज इक्वल्स टू 3D। तो अब कहा है क्वेश्चन में, कहा है कि डिस्टेंस अगर 2 यूनिट है तो वर्क डन क्या होगा? तो W इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 2, यानी 6 यूनिट होगा। तो आप देखिए ये हमने यहाँ पर भी मेंशन किया था, वर्क डिस्टेंस अगर 2 होगा तो वर्क डन 6 यूनिट होगा। तो आप देखिए हमने बता दिया है यहाँ पर। अब हम आगे ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो आप देखिए हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स यूज़ होंगे और उसके बाद x एक्सिस और y एक्सिस। अब आप देखिए x एक्सिस पर हमने इसको W से शो कर दिया और y एक्सिस पर हमने इसको D से शो कर दिया। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये W है
और ये d है डिस्टेंस। तो आप देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारे थे 3,1, तो आप देखिए w पर तो 3 एंड d पर 1, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका 3,1। इसी तरह आपका सेकंड कोऑर्डिनेट था 6,2, तो आप देखिए 6,2 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट आपका था 9,3, तो ये कोऑर्डिनेट आपका हो गया 9,3। तो आप देखिए इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आप एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, यही इसका ग्राफ होगा। क्वेश्चन नंबर 10, द ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल px पासिस थ्रू द पॉइंट्स 1,5 एंड 3,11। यानी एक लीनियर पॉलिनोमियल है px जिसका ग्राफ पास हो रहा है दो पॉइंट से 1,5 एंड 3,11। अब फाइंड द पॉलिनोमियल px। अभी हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे पहले। तो अब देखिए हमें एक पॉलिनोमियल px फाइंड करना है, मतलब हमें एक पॉलिनोमियल बनाना है। तो जो पॉलिनोमियल की बेसिक इक्वेशन होती है सब जानते हैं, y इक्वल्स टू ax प्लस b होती है। तो आप देखिए आपको दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, जो ग्राफ की वो लाइन है वो इन दोनों कोऑर्डिनेट से गई हुई है 1,5 एंड 3,11। तो देखिए हमें सबसे पहले हम 1,5 लेंगे। अब 1 जो होगा वो x होगा और 5 जो होगा वो y होगा। अब आप देखिए लीनियर इक्वेशन में x की जगह आप 1 रखेंगे और y की जगह आप 5 रखेंगे, तो आपकी लीनियर इक्वेशन तो आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी 5 इज टू ax प्लस b। इसी तरह बच्चों सेकंड कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 3,11, 3 आपका x होगा एंड 11 आपका y होगा। तो आप देखिए आपकी इक्वेशन, इसको आप y इज टू ax प्लस b इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी 11 इज टू 3a प्लस b। ठीक है, अब आपकी ये दो इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो आप देखिए इक्वेशन 1 से हम, इक्वेशन 1 हमारी क्या है, 5 इज टू a प्लस b। अब हम यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे, a को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 5 माइनस a इज टू b। यहाँ से b की वैल्यू निकल गई। अब इसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 थी हमारी 11 इज टू 3a प्लस b। इसमें हम b की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 5 माइनस a, बाकी एज इट इज़ है 11 एंड 3a। अब आप देखिए 11, अब ये 5 जो है आपका यहाँ पर ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये 11 माइनस 5 और इधर 3a माइनस a बचेगा। 11 माइनस 5 आपका 6 होगा, 3a माइनस a 2a। a की वैल्यू निकालेंगे 6/2, a की वैल्यू आपकी आ जाती है 3। अब a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। आप किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं, 1 में भी 2 में भी। इक्वेशन नंबर 1 थी 5 इज टू a प्लस b। अब आप a की जगह आप क्या पुट करेंगे इसमें, 3। तो 5 इज टू 3 प्लस b, 3 लेफ्ट साइड आके माइनस का हो जाएगा और b इज टू 2, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। देयरफॉर आपकी अब पॉलिनोमियल क्या बना, आपका पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है y इज टू ax प्लस b। यही आपकी लीनियर पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती है। अब आपकी a की वैल्यू आई है 3 और b की वैल्यू आई है 2, तो आप इस इक्वेशन में a की वैल्यू रखेंगे 3 एंड b की वैल्यू रखेंगे 2। तो आपकी इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी px इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 10, इसका सेकेंड पार्ट देखिए बच्चों, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ ऑफ px कट द एक्सेस। अगर px ग्राफ को एक्सिस पर कट करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब कौन सी एक्सिस पर, ये तो आपको गिवन नहीं है, इसका मतलब हमें एक्स एक्सिस का भी बताना होगा और वाई एक्सिस का भी बताना होगा। अब लास्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में हमने इक्वेशन निकाली थी, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाई थी, वो हमारी क्या बनी थी, वो बनी थी y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2। अब देखिए इसमें एक्सिस को कट करता है ग्राफ ऑफ px का ग्राफ जो है ये px था, ग्राफ का जो ग्राफ है वो एक्सिस को कट करता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन लेंगे, व्हेन द ग्राफ ऑफ px कट द एक्स एक्सिस। अगर वो एक्स एक्सिस को कट करता है तो क्या होगा, y 0 होगा। ठीक है, अब अगर y 0 होगा तो हम पॉलिनोमियल में क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 रख देंगे और बाकी इक्वेशन एज इट इज़ रहेगी इस पॉलिनोमियल में। तो आप देखिए x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस का 2/3। आप देखिए कैसे आई, ये देखिए आप ये 2
राइट साइड में, इसको आप लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं 3x को लेफ्ट साइड ले जाइए तो ये आपका हो जाएगा 0 - 3x इज इक्वल्स टू 2। अब 0 - 3x क्या होता है, माइनस का 3x इज इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो माइनस का 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 और माइनस, तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस का 2/3। तो आपके कोऑर्डिनेट्स जो आए वो आए हैं माइनस का 2/3, 0। अब सेकंड कंडीशन, व्हेन द ग्राफ ऑफ पी एक्स कट द वाई एक्सिस, अगर पी एक्स का ग्राफ वाई एक्सिस को कट करता है तो क्या होगा, वाई एक्सिस को कट करता है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो सेम वही इक्वेशन लिख देंगे, y इज इक्वल्स टू 3x + 2। अब आप देखिए x की जगह हम 0 रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने x 0 लिया है। अब देखिए y इज इक्वल्स टू 3 0 + 2, 3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 2 ही बचेगा। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे इसके, 0,2। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी एक्स एंड वेरीफाई योर आंसर। देखिए बच्चों, हमने पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल बनाया था y इज इक्वल्स टू 3x + 2, फर्स्ट पार्ट में बनाया था। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो सेम हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने 2.6 में भी किया था। x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी इक्वेशन में, जैसे कि y इज इक्वल्स टू 3x + 2 है, इसमें आप x की वैल्यू 0 रखिए, y इज इक्वल्स टू 0 + 2, तो y इज इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू आपने 0 रखी तो y की वैल्यू आपको 2 मिल गई। इसी तरह x की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आपको 5 मिलेगी, और x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 8 मिलेगी। तो अब आप देखिए आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं, 0,2, 1,5 एंड 2,8। अब आप देखिए इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो आप देखिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए बच्चों, इसमें x एक्सिस फर्स्ट कोऑर्डिनेट थे 0,2, तो आप देखिए x एक्सिस 0 है तो y पर 2 होगा। सेकंड कोऑर्डिनेट आपका था 1,5, तो ये देखिए यहाँ ये x एक्सिस पे 1 को टच कर रहा है और y एक्सिस पर 5 को। इसी तरह थर्ड कोऑर्डिनेट्स थे आपके 2,8, तो ये देखिए ये भी आपका x एक्सिस पे 2 को टच कर रहा है और y एक्सिस पे 8 को। तो आपकी लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 3x + 2 का ग्राफ होगा। बच्चों, आपकी चैप्टर 2 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।